नमस्कार। क्षणशः कणश्चैव विद्या अर्थम च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ इस बार एक जन उपयोगी प्रश्न को लेकर के। पिछले कई दिनों से कई लोगों का ऐसा प्रश्न रहा है मेरे सम्मुख में कि 2020-21 में विवाह, गृह प्रवेश, नूतन देव प्रतिष्ठा इत्यादि अनेक ऐसे उत्सव जो अपने गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है 2020-21 में है या नहीं है तो कौन से महीने में है। इस तरह के कई प्रश्न पिछले कई दिनों से मेरे सम्मुख में आए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जन उपयोगी प्रश्न है, इसका चर्च यहाँ से करने से, यहाँ पे उस विषय को हम विस्तार से चर्चा करें तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा और जो भ्रांति मन में शंका लोगों को आती है वो भी दूर हो जाएगा इसी मंच पर। तो आज ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में पूर्णतः गृहस्थ से जुड़ी हुई मुहूर्त का चर्चा करने वाले हैं और जो मैंने श्लोक प्रारंभ में बोला उसका अर्थ का भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा आई है तो मुहूर्त बनता कैसे है, मुहूर्त का विचार कैसे करते हैं, इस विषय की ओर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी मुहूर्त आप करते हैं, गृह प्रवेश का करते हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है कि नूतन गृह प्रवेश का किस माह में नूतन गृह प्रवेश करना चाहिए। पहले मास का चुनाव होता है, उसके बाद उस महीने में कोई ग्रह अस्त नहीं हो, विशेषकर गुरु और शुक्र ये अस्त न हो, जिसको आम भाषा में तारा लगना भी कहते हैं, ऐसा न हो। फिर उसके बाद जिस दिन आप गृह प्रवेश करेंगे उस दिन गृह प्रवेश का नक्षत्र हो, फिर स्थिर लग्न हो, फिर जिनका घर है, जो पूजन में बैठेंगे या जो घर का स्वामी है, उनके नाम जन्म राशि या नाम राशि से उस दिन का चंद्रमा मैच कर रहा हो, गृह प्रवेश का ऐसा होगा। उसी तरह विवाह का भी है, वर और कन्या दोनों का चंद्रमा मैच करना चाहिए। फिर गुरु बल और सूर्य बल, लड़की का गुरु बल ठीक होना चाहिए जिस माह में आप विवाह कर रहे हैं, लड़का का सूर्य बल ठीक होना चाहिए, उसी प्रकार से विवाह का नक्षत्र होना चाहिए, फिर चंद्रमा उस दिन होना चाहिए उस दोनों के नाम से। इस प्रकार से मुहूर्त बनती है। तो देव प्रतिष्ठा में इसी प्रकार से नियम लागू होते हैं। देव प्रतिष्ठा का नक्षत्र अलग हैं, देवताओं का जब जिस दिन प्रतिष्ठा आप करेंगे उसके माह अलग हैं, उनके नक्षत्र अलग हैं। फिर गुरु शुक्र इत्यादि अस्त न हो तो फिर मुहूर्त का विचार किया जाता है। तो अभी तो जून का मास चल रहा है, तो इस माह अभी किसी प्रकार से कोई तारा इत्यादि नहीं है और पिछले कोरोना के कारण जितने शादियां कैंसिल हो गई है, जो शादी होने वाली थी नहीं हुई, सब आगे बढ़ गया है, तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और परेशान हैं। तो 1 जून से इधर जो चल रहा है अपना 30 जून तक तो आपके शुभ मुहूर्त हैं विवाह इत्यादि के। 30 जून तक विवाह इत्यादि का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण कई लोगों को संभव नहीं हुआ इसमें विवाह करने का, तो लोगों ने आगे बढ़ाया है। 1 जुलाई 2020 उस दिन देवशयनी एकादशी है। देव उस दिन शयन में जाते हैं, भगवान शयन को जाते हैं, जिसको आम भाषा में चातुर्मास भी कहते हैं। तो 1 जुलाई से वो लग रहा है और ये 25 नवंबर 2020 तक रहेगा, यानी कि 4 महीना पूरे आपको जब तक चातुर्मास है या फिर जब तक देवशयन है तब तक किसी प्रकार का आपके जीवन से जुड़ा हुआ, गृहस्थ से जुड़ा हुआ, जैसे गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश हो या फिर मांगलिक कोई भी कार्य हो, विवाह हो या फिर जनेऊ संस्कार हो या 16 संस्कारों में से जो मुंडन संस्कार इत्यादि सभी संस्कार जो महत्वपूर्ण हैं, ये सब उसके साथ साथ ही देव प्रतिष्ठा, ये सब इस नहीं होगा। या फिर कोई नूतन व्यापार करना चाह रहा हो जो बिल्कुल नया हो, उसके लिए बिल्कुल नई फैक्ट्री बनाई हो या बिल्कुल नए व्यापार प्रारंभ कर रहा हो, वो भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। ये प्रत्येक वर्ष में ये दिन आता है, लगभग कभी कभी जून से प्रारंभ होता है, नवंबर तक रहता है, कभी जुलाई से। ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तक ये होती है। इसमें कोई भी मांगलिक कर्म नहीं होता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो
हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी ये है। अब आते हैं उसके आगे। 25 नवंबर से विवाह या मांगलिक कर्म की प्रारंभ हो जा रहा है, जो 15 दिसंबर 2020 तक रहेगा। ये लगभग 20-25 दिन का, प्रत्येक वर्ष तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहता है, परंतु इस बार 25 से 15 दिसंबर तक रहने वाला है, क्योंकि 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 1 माह तक उस राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे। और धनु राशि में जब सूर्य हो, उसको खरमास या मलमास भी आम भाषा में कहते हैं। और खरमास और मलमास में कोई भी मांगलिक कर्म, जैसे गृह प्रवेश, नूतन व्यापार, या कोई फैक्ट्री का ओपनिंग कर रहे हो, कोई प्रतिष्ठान का ओपनिंग कर रहे हो जो बिल्कुल आपके लिए नया हो, या फिर विवाह इत्यादि जो मांगलिक कर्म हैं, उस खरमास में 1 माह वो भी नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष लगभग प्रत्येक वर्ष में होता है, तारीख 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, परंतु होता प्रत्येक वर्ष है। अब आते हैं उसके आगे की जनवरी 2021, जब मकर की संक्रांति आएगी तो शुभ कार्य फिर प्रारंभ हो जाता है। परंतु इस बार 2021 में देखने वाली बात यह है कि 15 तारीख को जब मकर की संक्रांति आएगी, उसके बाद में तुरंत जो है अस्त हो जा रहे हैं। 15 तारीख को 15 जनवरी सोमवार के दिन और उसके रात में, और आने वाली सुबह 19 तारीख 19 जनवरी और 18 जनवरी के रात 19 जनवरी के दौरान रात 2:44 में गुरु अस्त हो रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी मांगलिक कार्यों में गुरु अस्त हो तो नहीं होता है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको शुभ नहीं माना जाता है। तो गुरु अस्त हो जा रहे हैं 18 जनवरी को, चूँकि 15 और 18 के बीच में 3 दिन का ही समय है। उस दौरान हो सकता है देव प्रतिष्ठा या गृह प्रवेश या विवाह नक्षत्र हो, तो हो सकता है कि उस 3 दिन के दौरान हो जाए विवाह, लेकिन ऐसा है नहीं। उसमें नक्षत्र ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है जो कि इस तरह का कोई मांगलिक कर्म किया जाए। तो जनवरी में भी नहीं हुआ। 18 जनवरी की रात से आपकी ये जो गुरु अस्त हो रहे हैं, ये आपका 13 फरवरी को सुबह 10:47 में ये उदय होंगे। तो इस दौरान भी कोई मांगलिक कर्म नहीं बन रहा है, जनवरी से फरवरी 13 तक। अब आते हैं उसके आगे का। गुरु जब उदय हो जाते हैं 13 फरवरी को, उसके बाद फिर अपने मांगलिक कर्म किया जा सकता है, परंतु इस बार ऐसा भी नहीं है, हर बार नहीं होता। इस बार फिर शुक्र अस्त हो जा रहे हैं। शुक्र 17 तारीख को अस्त हो रहे हैं। 17 तारीख को दिन में 10:07 में अस्त हो रहे हैं, और ये 20 अप्रैल 2021 तक ये अस्त रहेंगे। इसी दौरान फिर 14 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में खरमास भी रहेंगे। वो तो हर वर्ष होता है जब सूर्य मीन राशि में फिर होते हैं, तो वो भी 1 माह खरमास होता है। तो उस माह में कोई मांगलिक कर्म प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, परंतु इस बार उससे पूर्व यानी कि 17 फरवरी को ही शुक्र अस्त हो जा रहे हैं, जो उदय हो रहे हैं जाके 20 अप्रैल 2021 को। तो इस दौरान भी कोई मांगलिक कर्म नहीं है अपने ग्रस्त जीवन से जुड़ा हुआ, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, या फिर नूतन देव प्रतिष्ठा, देवालय का आरंभ, इस तरह का किसी प्रकार की मुहूर्त नहीं बन रहा है। इस बार 2021 में कोई इस तरह के मुहूर्त की संख्या कम है, यानी 20 अप्रैल के बाद में आपकी विवाह इत्यादि जो मांगलिक कर्म हैं, इसकी मुहूर्त की शुरुआत होगी, जो ये जाकर के इस बार 20 जुलाई 2021 तक रहेगा। फिर 20 जुलाई के बाद फिर से आपका देवशयन हो जाएंगे, फिर 4 महीना नहीं रहेगा। इस तरह क्रमशः फिर है। 2021 में आपको जो शादी अभी नहीं हो पाई, जो गृह प्रवेश लोग नहीं कर पाए, तो उनके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है कि वो या तो नवंबर 25 से 15 दिसंबर के बीच में करेंगे, या फिर आपको 20 अप्रैल से 2021 के बाद ही होगा, वो भी 20 जुलाई के बीच में। वो भी आपके नाम से नक्षत्र इत्यादि, चंद्रमा इत्यादि, सूर्य विवाह हो तो सूर्य वर, गुरु बल इत्यादि बैठता हो, तो इस दौरान आप लोग का बनेगा विवाह मुहूर्त, या कोई भी ग्रस्त जीवन से जुड़ी हुई मांगलिक कार्य। तो इसी तरह का ये मुझे लगा ऐसा कि ये जन उपयोगी प्रश्न है और लोगों को मन में संशय है, शंका है,
तो मुझे लगा कि इसका एक एपिसोड करके आप सबों के बीच में बताया जाए, जिससे भ्रांति या शंका समाधान हो और अपने हिसाब से लोग प्लानिंग कर सके आगे के जीवन में। मैंने प्रारंभ में श्लोक आपसे कहा था, क्षणशः कणश्चैव विद्या अर्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। इसका अर्थ की चर्चा करते हैं। जो विद्या है, अगर आप क्षण विद्या प्राप्ति वाले व्यक्ति के लिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। हर एक क्षण, हर एक समय उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो धन का संग्रह करता है, जिसको धन संचित करना है, धन रखना है, या धन रख के कुछ कार्य करना है अपने गृहस्थ जीवन में, उसके लिए कण यानी कि सिक्का भी, एक अंश भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और जब क्षण को नष्ट आप करते हैं तो विद्या आप कहाँ से पाएंगे, ज्ञान आप कहाँ से पाएंगे? समय को आप नष्ट करेंगे तो कहाँ से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे? और कण को नष्ट करेंगे तो अब धन संग्रह कहाँ कर पाएंगे, धन संचित कहाँ कर पाएंगे, धनवान आप कैसे बनेंगे? तो अपने जीवन में समय का बिल्कुल ध्यान रखें, समय नष्ट ना करें और समय का पूर्णतः सदुपयोग करें। उसी प्रकार कण धन का भी आपको सदुपयोग करना चाहिए, उसको भी नष्ट नहीं करना चाहिए कोई भी व्यर्थ चीज़ों में। तो आज के एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।